बच्चों इस सवाल को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है और शॉर्ट होता है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या करना, ये मान लो इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं हम लोग, y का कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। यहाँ y का कोएफिशिएंट n है, यहाँ भी y का कोएफिशिएंट आपको n करना है। तो जब यहाँ n करेंगे तो n से हर टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, फिर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू एन, इसमें आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो n से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा एन एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो गया एन वाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m n हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों का साइन अलग अलग है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स बराबर, यहाँ क्या हो गया एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2mn। बेटा इसमें x कॉमन ले लो तो m प्लस एन बराबर हो जाएगा, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला में लिखेंगे तो m प्लस एन का होल स्क्वायर। तो जो x क्या हो गया m प्लस एन का होल स्क्वायर बट्टा में हो गया m प्लस एन। अब ये एक ठो कैंसिल हो गया तो हो गया m प्लस एन, ये x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया m प्लस एन। ठीक है, अब ये x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे। हम 2 में पुट करते हैं, इसमें आसान हो जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो m प्लस एन, तो m प्लस एन प्लस वाई, देखो यहाँ हो जाएगा m प्लस एन प्लस वाई और बराबर में हो गया 2m। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2m माइनस एम माइनस एन। तो बच्चों ये हो गया m माइनस एन, तो x का वैल्यू हो गया m प्लस एन और y का वैल्यू हो गया m माइनस एन। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल जब आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना, क्योंकि इसमें कहीं पे कोई नंबर दिया हुआ आपका नहीं है। दूसरा सवाल देखते हैं इसको। b बाई ए एक्स प्लस a बाई बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2ab। तो ये क्वेश्चन है। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ a बट्टा बी है, y का कोएफिशिएंट a बट्टा बी है, तो यहाँ भी a बट्टा बी लाना है तो a बट्टा बी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिखो b बट्टा ए एक्स प्लस ए बट्टा बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम a बट्टा बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बट्टा बी एक्स प्लस
ए बटा बी वाई इक्वल टू ए बटा बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे को 2ab इंटू ए बटा बी, तो बी कैंसिल हो गया तो हो गया 2a²। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू ए बटा बी। इतना समझ में आ गया। हम इसको ए बटा बी से मल्टीप्लाई किए, ए बटा बी एक्स हो गया, ए बटा बी वाई हो गया, और 2ab को जब ए बटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कैंसिल हो गया तो 2a इंटू ए 2a² हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या करना है, यहाँ दोनों साइन सेम है, तो साइन जब सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये हो गया सब्ट्रैक्टिंग, ये हो गया सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ क्या लिखेंगे, b बटा ए एक्स माइनस ए बटा बी एक्स, और ये तो आपका कैंसिल हो गया प्लस माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2a²। बच्चों इसमें कॉमन ले लेते हैं, सॉरी हाँ x कॉमन ले लेते हैं और फिर a और b का एलसीएम लेते हैं, तो b से मल्टीप्लाई हो गया b², a से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया a²। ठीक है, बराबर यहाँ के a² में से ये घट गया तो इसको लिखेंगे b² माइनस a²। ठीक है, a² में से 2a² माइनस हो गया तो माइनस a², यहाँ b² हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा b² माइनस a²। ठीक है, ए बी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू ए बी। ठीक है, ए बी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और b² ये बटा में आ जाएगा, b² माइनस a², ये खत्म हो गया, बच गया ए बी, तो x का वैल्यू कितना आ गया, ए बी। ठीक है, अब x के वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में या 1 में पुट करते हैं, तो ज़्यादा आसान होगा, हम 2 में पुट कर देते हैं। तो जब 2 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी प्लस वाई बराबर 2ab, तो y बराबर हो गया 2ab माइनस ए बी बराबर ए बी। ठीक है, तो इसका भी ए बी आ गया और y का भी ए बी आ गया। अच्छा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, ए एक्स बट्टा बी माइनस बी बट्टा ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab। बच्चों ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अगर सॉल्व हो जाएगा तो कमेंट में तुम डन लिख देना। ठीक है, कमेंट में आप डन लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्स बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर ए प्लस बी, एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई बट्टा बी स्क्वायर बराबर 2। इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट 1 बटा b है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 बटा b²। ठीक है, तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये b² बन जाए, तो 1 बटा b है तो 1 बटा b से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बटा b² यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 1 बटा b। ठीक है, इसमें आपको 1 बटा b से मल्टीप्लाई करना है, 1 बटा b से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 बटा b से, तब नीचे में देखो b² बन जाएगा, है ना, b से अगर करेंगे तो b कट जाएगा, अगर हम इसको b से कर दिए तो b तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ b² है तो 1 बटा b से अगर करेंगे तो y बटा b² हो जाएगा, तो 1 बटा b से इसमें भी करना है तो x बटा a b हो जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पे हो जाएगा एक्स बट्टा ए बी, यहाँ हो जाएगा वाई बट्टा बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ए प्लस बी बट्टा बी हो जाएगा, ए प्लस बी बट्टा बी। अब बच्चों इसमें हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ज्यों का त्यों लिख देना है। तो जगह एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई बट्टा बी स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ लिखो एक्स बट्टा ए बी माइनस एक्स बट्टा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखो ए प्लस बी बट्टा बी -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यह 1 बटा ए बी माइनस 1 बटा ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस 2b बटा बी। जो एक्स हो गया एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, ए बी कैंसिल होगा, ए बचेगा, यहाँ हो गया ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया बी, यहाँ आपका हो जाएगा ए माइनस बी बट्टा बी। ठीक है, कुछ इसको हम लोग काट सकते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे, और यहाँ से बी कैंसिल हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे तो आपको y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है एक्स बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर ए प्लस बी। इसमें एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं ए स्क्वायर बट्टा ए, वाई बट्टा बी बराबर ए प्लस बी, ये कैंसिल हो गया, तो जगह वाई बट्टा बी बराबर ए प्लस बी, और ए को इधर ले आएंगे तो ये खत्म हो गया, बच्चा हो गया बी। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया, b से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो बी स्क्वायर। ठीक है, तो y का वैल्यू इतना निकल गया, x का वैल्यू इतना निकल गया। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना।